सीने का अरमान फना हो सकता है, घर कोठी मकान फना हो सकता है। नफ़रत से अजमेर की जानिब मत देखो, वरना हिंदुस्तान फना हो सकता है। नाज़रीन व सामईन, आपने लगातार ये वीडियो वॉच की होगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से कि अजमेर शरीफ के हवाले से क्या चल रहा है आजकल, बताने की ज़रूरत नहीं है। एक किताब है जिसका हवाला देकर लोग ये कह रहे हैं कि अजमेर शरीफ कभी संकट मोचन मंदिर हुआ करता था, और उस किताब का हवाला दे रहे हैं जो 1910 में छपी हुई है या 1911 में। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि लगभग 11 अजमेर शरीफ राजस्थान वेबसाइट के मुताबिक 1198 से लेकर 1236 तक सरकार गरीब नवाज़ अजमेर मुअल्ला की धरती पर ख़ुद मौजूद रहे, और उनके हाथों से, उनके वजूद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे करिश्मे ज़ाहिर किए, और उनकी मोहब्बत व इखलास की बिना पर, खुलूस व प्यार की बिना पर 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़कर इस्लाम में शमूलियत इख्तियार की। और फिर गरीब नवाज़ मोहब्बत व प्यार का ऐसा पैगाम देते रहे हिंदुस्तान को कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिंदुस्तान भाईचारा और अमन व मोहब्बत का गहवारा बन गया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद, लगभग अब यानी कि 2014 के बाद से लगातार इस्लामिक संस्थाओं को, इस्लामिक मकामात को टारगेट किया जा रहा है, एक के बाद दीगरे। हमारे लोगों ने ये सोचा था कि 9 नवंबर 2019 को जब ये फ़ैसला आया बाबरी मस्जिद वाला, तो सब ने चैन की सांस ली और ये सोचा कि अब सारा मामला हल हो जाएगा, यहीं तक था। लेकिन ये हम लोगों की या सब की भूल थी कि इसके बाद सब ठीक हो जाएगा, बल्कि उसके बाद से तो सारे मामलात और तूल पकड़ते गए। उसके बाद मथुरा, काशी और ताज़ा मामला भी संभल का है, आपने देख ही लिया होगा संभल में क्या हो रहा है। और अजमेर शरीफ के हवाले से भी ये बात निकल कर आई है। और मैंने कल आज तक की न्यूज़ पर एक वीडियो देखा, उसमें ये दिखाया जा रहा था कि कोई याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया है कि वर्शिप 1991 एक्ट जो है, जो 1947 में 15 अगस्त को जो मतलब धार्मिक स्थल जिस तरीक़े में था, मतलब जिस मकाम पे था, उसको उसी तरह रखा जाए, ये एक्ट पास किया गया था हमारे संसद में। लेकिन इसको चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट के ज़िम्मे पर है ये किस तरफ इसका फ़ैसला करता है, ये तो मुझे नहीं मालूम या किसी को नहीं मालूम। खैर, मैं अपनी टॉपिक की तरफ आता हूँ कि अजमेर शरीफ जो कि सारे भारतवासियों का एक मरकज़ मोहब्बत है, जहाँ मुसलमान से ज़्यादा गैर मुस्लिम लोग जाते हैं और अपनी आस्था का इजहार करते हैं, अपनी श्रद्धा का इजहार करते हैं और अपनी मन्नतों को वहाँ से हासिल करते हैं। हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो गरीब नवाज़ की बारगाह से कहीं ना कहीं जुड़ा ना हो। जिसने याचिका लगाई है विष्णु गुप्ता, उसने भी, वो भी अगर अपने ख़ानदान के लोगों में देखे तो कहीं ना कोई ऐसा शख्स मिल ही जाएगा जो गरीब नवाज़ की बारगाह से कुछ ना कुछ आस्था रखता होगा, या कभी ना कभी गरीब नवाज़ उसके काम आए होंगे। खुद पीएम मोदी की चादर सबसे पहले गरीब नवाज़ की बारगाह में पेश की जाती है, और कांग्रेस के ज़माने से भी ये सिलसिला जारी रहा है। तो गरीब नवाज़ की बारगाह वो बारगाह है जहाँ पर मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम जाते हैं और अपनी आस्था का इजहार करते हैं, अपनी मन्नतों को पूरी करवाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि गरीब नवाज़ वो अजमेर मुअल्ला की धरती, उससे छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। उससे छेड़छाड़ करना मतलब भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की सारी चीज़ों से छेड़छाड़ करने के बराबर है, क्योंकि गरीब नवाज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी ने हिंदुस्तान का सुल्तान बनाया है, और वो असली सुल्तान तो भारत के वही है। कुर्सी पर, वो कहा नहीं कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है, हकीकत है ये, कुर्सी पर चाहे जो भी बैठ जाए हिंदुस्तान की, मगर असली हुकूमत जो है वो गरीब नवाज़ की ही भारत में चलती है। तो मेरा ये मानना है कि लोगों को उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लोग, जो हमारे इस्लामिक लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, वो किसी भी मज़हब के किसी भी चीज़ों को टारगेट नहीं करते हैं। तो लिहाजा आप लोगों को भी ये चाहिए कि हमारे लोगों को परेशान ना करें, हमारे लोगों पर कोई ऐसी बात ना करें। वैसे बीजेपी हुकूमत, मैं अपनी व्यक्तिगत राय अगर पेश करूं तो इसमें काम ठीक हो रहा है। अगर सांप्रदायिकता ख़त्म हो जाए इस हुकूमत से, मतलब मुसलमान, हिंदू, मस्जिद, मंदिर, ये जो चल रहा है सिस्टम, ये ख़त्म हो जाए तो काम बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन बीजेपी अगर इन चीज़ों को ख़त्म करवा दे, आरएसएस
प्रमुख मोहन भागवत ने जो कहा था कि हर मस्जिद और मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की क्या ज़रूरत है, ये बात सही है। आरएसएस प्रमुख को शायद ये बात पता है कि इसमें हमारा घाटा है, और हकीकत में हमारा और तुम्हारा घाटा नहीं, सारे हिंदुस्तान का इसमें घाटा है। लोग पता नहीं किस चश्मे से इस चीज़ों को देखते हैं। भारत हमारी सोने की चिड़िया कब बनेगी? जापान कहाँ जा रहा है? चीन वाले कहाँ पहुँच गए? और हम लोग मस्जिदी मंदिर में उलझे रहेंगे। कब तक उलझे रहेंगे भाई? अरे भारत में बहुत सारी असुविधा है, अभी उसको दूर कीजिए। भारत में ट्रेनें कम हैं, भारत में बहुत सारी कमियां हैं, पता नहीं कितने लोग अभी बेघर हैं, पता नहीं कितने लोग रोज़ डेली भूखे सो जाते हैं। इन चीज़ों को छोड़कर हम सब मंदिर मस्जिद में उलझ जाएंगे। मस्जिद और मंदिर अच्छी चीज़ होगी, मंदिर अपने आप के लिए अच्छी होगी, मस्जिद हमारे लिए अच्छी है, लेकिन मस्जिद में जाने वाला भी होना चाहिए, मंदिर में जाने वाला भी होना चाहिए। आपके कितनी मंदिरें हैं जिनमें कौन जाता है अपनी मतलब श्रद्धा अर्पित करने? कोई नहीं जाता। आप बस खाली अपने मतलब कि इस हुकूमत के पुष्टपनाही में आकर के एक दूसरी कौम को, एक दूसरी कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि इससे मेरा भला हो जाएगा। यकीन जानो, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो कभी ज़िंदगी में किसी भी हाल में ख़त्म नहीं होगा। क़यामत आ जाएगी, मुसलमान ख़त्म नहीं होंगे दुनिया से, ये सब जानते हैं। बीजेपी क्या कांग्रेस क्या, सपा बसपा, सब ये पूरी दुनिया ये जानती है। जो मुसलमानों का और इस्लाम का कट्टर दुश्मन है वो भी ये दिल में जानता है कि इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है जो दुनिया से कभी ख़त्म नहीं होगा। जब आपको ये पता है कि इस्लाम कभी ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ है, तो आप क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो इसके पीछे? अपने टाइम को अच्छे कामों में लगाओ ना, अपने टाइम को अच्छी जगह स्पेंड करो ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो। मुसलमान के मर जाने से या किसी मुसलमान कम्युनिटी के कुछ भाइयों को कत्ल कर देने से इस्लाम का कोई नुकसान नहीं हो जाता। इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह जब से दुनिया है उसके पहले से हम तो कह सकते हैं कि इस्लाम है, बल्कि इस्लाम दुनिया के पहले इंसान हमारे अब्बा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तान में आए थे और इस्लाम लेकर आए थे। हाँ, तो हिंदुस्तान से इस्लाम कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर इस्लाम हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाएगा तो ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि हिंदुस्तान ही ख़त्म हो सकता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तफ़ा करीम की हदीसों से ये बात साबित है। जब दुनिया में कोई कलमा पढ़ने वाला न रह जाएगा तो उस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुनिया फ़ानी को ख़त्म कर देगा। इसराफील अलैहिस्सलाम जो है सूर फूंक देंगे। तो इन चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। आप लोग अपनी तरक्की पर ध्यान दें। नया भारत जैसा नाम दिया है मोदी जी ने, नया भारत ठीक है, लेकिन नए भारत में कुछ नया होना चाहिए कि उसी आप तो नए भारत के बजाय पुरानी चीज़ों को खोजने में लगे हुए हैं। अरे नए भारत में कुछ नया करो, मेट्रो बुलेट ट्रेन लाओ, अच्छी चीज़ें लाओ, जैसे कि जापान में समुद्र में रास्ता बन गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हिंदुस्तान में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान वाले जब मंदिर मस्जिद से फुर्सत पाए तब तो। हिंदुस्तान में तो पुरानी चीज़ें खोजी जा रही हैं। मोदी जी नए भारत की बात करते हैं, नई नोट आ गई, नए बहुत सारे कानून आ गए, लेकिन अभी भी कोई 1500 में जी रहा है, कोई 1400 में जी रहा है। तो ये सारी चीज़ें गलत है, मेरे नज़रिए से गलत है। और हिंदुस्तान में जो भी संविधान को मानने वाली जितने भी लोग हैं, सबके नज़रिए से ये चीज़ें गलत हैं। संविधान सबको अपने अपने तरीके से जीने का अधिकार देता है और संविधान में हर एक इंसान को अपना प्रचार प्रसार, अपनी चीज़ें करने का फुल आज़ादी है। इसलिए आप इन चीज़ों में ना पड़ें, कि आप इन चीज़ों में ना पड़ें। आप खुद देखें कि UAE जैसे बड़े बड़े मुल्कों में, अमीर मुल्कों में ज़मीन खोद करके सोना की तलाश की जा रही है, ज़मीन खोद करके डीजल निकाला जा रहा है, पेट्रोल निकाला जा रहा है। कुवैत जैसे देशों में मिलकर रहो, भाईचारा बनाकर रखो, देश तरक्की करेगा। और वो लोग ज़मीन खोद करके तेल निकाल रहे हैं, ज़मीन खोद करके अपने देश की तरक्की में मतलब शमूलियत कर रहे हैं, और आप ज़मीन खोद के क्या ढूंढना चाहते हो? क्या वहाँ सोना निकल जाएगा, हीरा निकल जाएगा? जब एक्ट पास हो गया 1991 में कि अब जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, तो आपको क्या भारतीय संविधान पर विश्वास नहीं है? भीमराव के बनाए हुए संविधान पर विश्वास नहीं है? अगर आपको विश्वास नहीं है संविधान पर, तो आपसे बड़ा देशद्रोही कौन हो सकता है? मुसलमान या फिर कोई भी कम्युनिटी, सबको हिंदुस्तान में संविधान से चलना पड़ेगा। जो आर्टिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया है, उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। इसी में सबकी भलाई है। और ये धर्म और ये सारी चीज़ें ये ठीक नहीं है। सब लोग मिलकर रहेंगे तो हमारा हिंदुस्तान तरक्की करेगा और इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगा। एक बार फिर से ये सोने की चिड़िया बन सकता है, लेकिन शर्त ये है कि यहाँ के लोग इसी तरह से रहें जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। अब जब बुलबुलें ही आपस में लड़ने लगेंगी तो गुलसितान बर्बाद हो ही जाएगा। इसलिए बुलबुलों को बुलबुल की तरह रहना चाहिए तो गुलसितान गुलसितान रहेगा, वरना ये गुलसितान जो है किसी चटियल मैदान में तब्दील होकर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हिंदुस्तान को बचाना है तो संविधान को बचाओ, संविधान को बचाना है तो ये दंगा मुक्त करो भारत। और मंदिर मस्जिद ये सारी चीज़ें अपनी जगह अलग हैं, मगर ये विवाद का मतलब विवाद ना उत्पन्न होने पाए। सांप्रदायिकता ख़त्म करना चाहिए बीजेपी को। कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगा कि सांप्रदायिकता मुक्त होना चाहिए भारत।